क्लास 9 थी और सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स होगा, मैथ सब्जेक्ट। और एक्सरसाइज 2.2 को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इससे हम मानेंगे px। ठीक है, ये वेरिएबल x है ना, तो यदि हम इसको px इक्वल टू मानेंगे 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3। अब क्या करेंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे, हमें x का वैल्यू दिया है 0, तो p0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे 0। 5 का मल्टीप्लाई 0 से, माइनस 4 x के जगह पे रखेंगे 0, तो 0 की पावर 2 प्लस में 3, तो p0। देखो, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करते हैं तो वो पूरा 0 होता है। माइनस 4 लिखे, अब 0 की पावर 2 मतलब ये 0 ही होगा, प्लस 3, तो p0 इक्वल टू क्या मिला, ये 0 रहेगा। अब देखो, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करो, माइनस से या प्लस से, वो पूरा 0 हो जाएगा। माइनस के बाद ये भी 0 प्लस का 3, तो हमें मिला p0 इज इक्वल टू 3। तो ये जो 3 होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ देखो, px इक्वल टू हम मान लेंगे 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे माइनस का 1, p माइनस 1 तो 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 4, x के जगह रखेंगे माइनस 1, पावर में 2 है, प्लस 3, तो p माइनस 1। देखो, ये 5 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 5 होगा, 5 का 5, और ये माइनस यहाँ पर माइनस लिखे। अब देखो, माइनस 1 की पावर 2 मतलब ये माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। और एक का मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो एक मिलेगा, तो प्लस का 1 को मैं लिख सकता हूँ ओनली 1, इसके आगे वो प्लस छिपा रहता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा, प्लस का 3, तो p माइनस 1 इक्वल टू एक्स के जगह पे हमें माइनस 1 दिया है। ठीक है, तो ये माइनस 5, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 से, तो माइनस का 4 होगा, प्लस का 3। अब देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 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 रहेगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, प्लस का 3। अब देखो, इसमें से ना 9 में 3 घटाएंगे 6, और बड़ा का साइन माइनस है तो ये माइनस यहाँ पर लिखेंगे, तो माइनस 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, x का वैल्यू 2 दिया है तो यहाँ पर x रखेंगे, तो px इक्वल टू हम मान लिए 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रखेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से, माइनस 4, x के जगह पे 2 है, पावर में 2 रहेगा, प्लस का 3, 5 दूना 10, माइनस 4 लिखे, पावर में 2 है 2 का, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 होता है, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस का 3, 10 लिखे, 4 चौके 16, प्लस का 3, 10 में 3 जोड़े 13, माइनस में 16। तो बड़ा में से छोटा को ही घटाओ। ठीक है, तो 6 में 3 घटाए 3 मिला, 1 में 1 घटेगा तो क्या होगा, 0। तो ये बड़ा का साइन माइनस है तो ये माइनस यहाँ पर लगा देंगे। ऐसे सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो -3 इसका करेक्ट आंसर होगा, -6 इसका आंसर होगा, और इसका 3 आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले p1 रखना है, फिर p0 रखना है, p1 रखना है, फिर p2 रखना है, py। ठीक है, py इक्वल टू ये दिया है, तो सबसे पहले हम रखेंगे p0, तो 0 की पावर 2, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 0 रखेंगे, 0 प्लस का 1, तो p0 इज इक्वल टू ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, ओनली 1 बचेगा, तो p0 मिला हमें 1। अब हम रखेंगे p1
इक्वल टू वाई की पावर 2 माइनस वाई प्लस 1। P1 इक्वल टू जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 1 रखेंगे, 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, माइनस 1 प्लस का 1। 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ओनली 1 मिलेगा। तो इसका भी आंसर अब पी वाई पावर 2 माइनस वाई प्लस 1 हमें रखना है। अब p इक्वल टू 2 की पावर की जगह पे 2 प्लस का 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 में 1 को ऐड किए कितना होगा तो हमें 3 मिलेगा। तो ये जो आंसर होगा, ठीक है। p0 रखेंगे तो जहाँ जहाँ t है ना वहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है भी माइनस 0 की पावर 3, 2 ये 0 को छोड़ दो, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है इसका, प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा और ये भी पूरा 0 हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम रखेंगे P1 ये वाला इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस ये t की जगह, फिर t के जगह पे 1 रखेंगे, पावर में 2 है, के जगह पे 1 की पावर 3, 2 रहेगा और 1 के स्क्वायर कर 1 ही रहेगा। 3 प्लस 5 माइनस 1 क्या होता है 4, ये होगा P1 का वैल्यू। अब हम निकालेंगे P2 तो क्या होगा यहाँ पर t ये हो जाएगा 2 प्लस 2 पावर में 2 पावर में 3 है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा 2 एज इट इज रहेगा, 2 प्लस 2 4 होता है, तो इसको हम 4 लिख लिए, प्लस लिखे, ये 2 को लिखे और मल्टीप्लाई यहाँ छिपा है, ठीक है। 2 की पावर 2 मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, 2 दूना कितना होता है 4, प्लस 2 की पावर में 3 है मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना बार 3 बार करेंगे। ये साइड में रहता तब 2 तिया 6 करते, पावर में 2 है ऊपर तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 दूना 4 मल्टीप्लाई 2, 4 दूना 8, तो इसका वैल्यू आएगा आपका 8। 4 लिखे प्लस लिखे, 2 चौके 8 प्लस ये वाला 8। अब सबको ऐड कर दो, ठीक है। 8 दूना 16, 17 18 19 20, 12 13 14 15 16, 16 में 8 को जोड़ दो या फिर इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, ये 4 को लिखे 8 में 8 जोड़े तो कितना होता है 16, 16 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 20, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब प्रश्न संख्या 3 को बनाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है px इक्वल टू एक्स की पावर 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले p0 निकालना है हमें। तो 0 की पावर 3 क्या होगा 0 होगा। इसके बाद हमें याद करना है P1। तो क्या करेंगे x के जगह पे रखेंगे 1, 1 की पावर 3 मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो ये 1 ही आएगा, 1 1 जा 1 फिर 1 1 जा 1 होगा, इसका ये आंसर होगा। अब हम निकालना है P2। तो 2 की पावर 3 तो ये 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 टाइम्स, 2 दूना 4 और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 8। तो ये 8 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब P0 निकालेंगे, यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 है ये। सबसे पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रखेंगे, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 2। तो P0 इक्वल टू क्या हुआ, ये -1 रहेगा, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है और ये प्लस का 1 क्या होगा माइनस का 1 निकलेगा, इसका करेक्ट आंसर। अब रखेंगे P1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रखेंगे 1, 1 माइनस 1 और ये 1 प्लस 1। तो P1 निकला हमारा, 1 में 1 घटाए 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 1 2 से। तो 0 ऐसी संख्या है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं वो पूरा 0 कर देता है। अब निकालेंगे P2। P2 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रखेंगे 2। तो 2 माइनस 1, 2 प्लस 2, तो 2 में 1 घटाए तो 1 मिला, ठीक है। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, 2 प्लस 1 3,
तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 से तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब प्रश्न संख्या थर्ड को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं। तो ये जो वैल्यू दिया है ये वैल्यू रखना है x के जगह पे। यदि जीरो आता है, जीरो आता है मतलब शून्य आता है, तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये जो दिया गया शून्यांक इस बहुपद के शून्यांक है। ठीक है, तो हम रखेंगे p x के जगह पे क्या दिया है, -1/3। तो रखो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में x के जगह पे -1/3 प्लस का 1। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, -1 + 1 क्या होगा, 0। ठीक है, तो हम कहेंगे इसको मान लेते हैं gx इक्वल टू -1/3। तो हम लिख सकते हैं gx जो है px का शून्यांक है, शून्यांक है। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अथवा दिया गया, या फिर दिया है शून्यांक, दिया गया शून्यांक। ठीक है, दिया गया शून्यांक या फिर दिया है जो शून्यांक वो बहुपद का बहुपद px इक्वल टू 3x + 1 का शून्यांक है। ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों सही है। अब प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, px इक्वल टू 5x -पाई और x इक्वल टू दिया है 4/5। तो gx इक्वल टू हम मान लेंगे इसको 4/5। तो p फिर x के जगह पे क्या है, 4/5। 5 को लिखे, x के जगह पे लिखेंगे 4/5 माइनस में पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौके कितना होता है, 20 / 15 माइनस पाई का वैल्यू होता है 22 बटा के नीचे में 7। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 सती कितना होता है, 35 LCM। 35 को 5 से काटेंगे, 7 बार में काटेगा, 7 दूना 14, और ये 0 यहाँ पर 7 काटेगा 35 को 5 बार में, 5 दूना 10 में 0, 5 दूना 10 और 1 11। 140 में 110 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 30। ठीक है, 30 140 में 30 घटाएंगे, 30 में 10 जोड़ेंगे 40। ठीक है, 30/35। तो ये जो आया 0 के इक्वल नहीं आया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर px इक्वल टू 5x - पाई। इसको दिया है px, यदि ये इसका शून्यांक होता तो ये इसका वैल्यू 0 आता। ठीक है, लेकिन 0 नहीं आया तो ये नॉट इक्वल टू 0। 30/35 नॉट इक्वल टू 0 सिंस दिया गया बहुपद नहीं, दिया गया क्या है, 1 मिनट, दिया गया शून्यांक बहुपद का शून्यांक नहीं है, शून्यांक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें आंसर में 0 नहीं मिला। ठीक है, अब प्रश्न संख्या थर्ड क्या कहता है, px इक्वल टू x⁻2 -1 और x का वैल्यू 1 दिया है फिर -1। तो बारी बारी से दोनों को रखेंगे। सबसे पहले हम p1 रखेंगे, तो 1⁻2 -1 क्या होगा, 1⁻2 मतलब 1 मल्टीप्लाई में 1 फिर -1, तो ये होगा 1 - 1 इक्वल टू 0। तो ये तो शून्यांक हो गया। अब -1 रखेंगे, px इक्वल टू दिया है x⁻2 -1, तो हम रखेंगे x के जगह पे -1, तो -1 का पावर 2 -1।
-1 का पावर 2 मतलब -1 मल्टीप्लाई में -1 फिर -1। तो साइन का मल्टीप्लिकेशन करो पहले, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 या और ये -1, तो इसको लिख सकते हैं 1 - 1 इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं दिया गया शून्यांक बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2 -1 का शून्यांक है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 4 है हमारा, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, और x का वैल्यू -1 दिया है और +2 दिया है। सबसे पहले हम रखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, फिर दिया है x माइनस 2। एक्स के जगह पे क्या रखेंगे -1, तो p -1 प्लस 1, उसके बाद यहाँ पर रखेंगे -1 माइनस का 2, ठीक है। अब देखो p -1 प्लस 1 0 हो जाएगा ये। अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो ये पूरा टर्म 0 होगा, क्लियर है। अब रखेंगे 2, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रखेंगे 2, तो P2 इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 1, फिर ये 2 माइनस में 2 माइनस 2 0, 0 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दिया गया शून्यांक बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 का शून्यांक है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या किसको सॉल्व करेंगे, 5th को सॉल्व करेंगे। तो 5th क्या कहता है, 5th कहता है हमारा पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2, और एक्स के जगह क्या रखना है 0, तो 0 की पावर 2 रखेंगे तो ये 0 निकल के आएगा। तो हम लिखेंगे दिया गया शून्यांक बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2 का शून्यांक हो जाएगा। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम प्रश्न संख्या किसको 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 6 क्या कहता है, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम और x इक्वल टू -m अपन में l। तो सब x के जगह पे क्या रखेंगे -m डिवाइड बाई l, तो p -m डिवाइड बाई l। तो l लिखे, x के जगह पे -m डिवाइड बाई l प्लस का m, l से l कैंसिल, हमें मिला माइनस का m और प्लस का m। ऐसे भी लिख सकते हो m माइनस में m, ठीक है। तो ये क्या मिला 0। तो हम लिखेंगे दिया गया x इक्वल टू -m अपन में l जो शून्यांक है वो बहुपद पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस m का शून्यांक है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब प्रश्न संख्या 7 है हमारा, पी एक्स। अब देखो x का वैल्यू दिया है -1/3, तो x के जगह पे क्या रखेंगे -1/√3, पावर में 2 है, पावर में 2 -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 3 को लिखे, अब -1 की पावर 2, तो -1 मल्टीप्लाई में -1 प्लस का 1 मिलेगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, तो यहाँ मिला 1 डिवाइड, ये जो पावर 2 है √3 का भी पावर 2 होगा,
ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई में √3, तो इसका आंसर आएगा ना ओनली 3। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो बेस समान रहता है तो इसको 3 लिखेंगे, रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, मल्टीप्लाई में ये 3 लिखे, पावर में रूट है तो इसको लिखेंगे 1/2। अब x की पावर m मल्टीप्लाई में x की पावर n, ये होता है ना x की पावर m प्लस n, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2। अब हर समान रहता है, एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, अंश में तो 1 + 1 क्या होगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला 3 की पावर 1 दैट इम्प्लाइज ओनली 3, ठीक है, इसको केवल 3 लिखेंगे, पावर 1 छिपा रहता है और 3 के नीचे भी 1 छिपा रहता है, ठीक है, तो इसको केवल 3 लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, पावर 2 लगाएंगे √3 का तो ओनली 3 मिलेगा, फिर माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 में 1 घटेगा तो ये 0 हो गया। अब रखेंगे 2/√3 इसमें, तो px = 3x की पावर 2 - 1, 3 लिखे, x के जगह पे रखेंगे 2/√3, पावर में 2 - 1, 3 को लिखे 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 × 2 = 4, √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, तो ओनली 3 होता है, 3 माइनस का 1, ठीक है, तो देखो ये आएगा आपका ओनली 3 मिलेगा, इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिनट, हाँ 2 × 2 = 4, ये 3 से ये 3 कैंसिल कर लो, तो 4 - 1 = क्या मिला, 3 मिला, ये होगा इसका आंसर। मतलब ये जो वैल्यू आया -1/√3 ये शून्यांक होगा और 2/√3 ये शून्यांक आपका नहीं होगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे दिया है या फिर दिया गया -1/√3 बहुपद का, बहुपद px = 3x की पावर 2 - 1 का शून्यांक होगा, परंतु 2/√3 जो है ये शून्यांक नहीं होगा, ये बहुपद px = 3x की पावर 2 - 1 का शून्यांक नहीं होगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 7 को पढ़ेंगे जो कि थर्ड का लास्ट है। यहाँ दिया है px = 2x + 1 और x के जगह पे रखना है 1/2, तो हम लिखेंगे p 1/2, 2 लिखे, x के जगह पे लिखेंगे 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 क्या होता है 2, तो 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे दिया गया शून्यांक, जो शून्यांक दिया है 1/2 बहुपद px = 2x + 1 का शून्यांक नहीं होगा, ये होगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 4 को पढ़ेंगे। अब देखो 4 क्या कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो हमें px = बहुपद दिया है x + 5, शून्यांक ज्ञात करना है, मतलब ये px जो होगा 0 के इक्वल होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + 5 = 0, ये प्लस का 1 को पक्षांतर करेंगे उधर, तो प्लस का 5 को इधर ये राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, मतलब x का जो शून्यांक होगा ये -5 होगा। कैसे, यदि हम x के जगह पे -5 रखेंगे तो -5 + का 5, आंसर क्या मिलेगा 0, 0 मतलब शून्यांक, शून्य मिलेगा, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा -5 फाइंड आउट किए। उसी प्रकार इसको भी क्या करेंगे, px = दिया है x - 5, हमें शून्यांक ज्ञात करना है तो इसको 0 के इक्वल करेंगे, ये -5 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 5 = x,
ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x-5 लिखे, इसको 0 के इक्वल पुट किए तो x इक्वल टू क्या होगा, -5 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 5। साइन चेंज होता है जब भी पक्षांतर करते हैं तो, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर 5 रहेंगे तो 5 में 5 घटेगा, 0 होगा। पक्षांतर का नियम है, यदि कोई प्लस में है इक्वल टू का राइट साइड भेजेंगे माइनस में होगा, जो माइनस में है उधर भेजेंगे प्लस में होगा, जो मल्टीप्लाई में है उधर ले जाएंगे राइट साइड, जो भी संख्या मल्टीप्लाई में है इधर लेफ्ट साइड में उधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और जो इधर डिवाइड में है उधर ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। ये होता है पक्षांतर का नियम। अब प्रश्न संख्या 3 है, px इक्वल टू 2x प्लस 5। तो ये इसका शून्यांक ज्ञात करना है, तो ये 0 के इक्वल होगा, तो 0 इक्वल टू 2x प्लस 5 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो इसको 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2x इक्वल टू प्लस का 5 को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो माइनस का 5 होगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो x का वैल्यू मिला -5/2। ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे ना तो ये 0 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू, ये 2 को लिखे, x के जगह पे रखेंगे -5/2 और प्लस का 5। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 5 में 5 घटेगा तो 0, 5 में 5 घटेगा तो 0, -5 प्लस 5 क्या होगा, 0। तो इस बहुपद का शून्यांक क्या होगा, -5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, px इक्वल टू 3x, तो ये 0 इक्वल टू 3x। अब 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड में होगा, और जब भी न्यूमिनेटर में 0 हो तो ये पूरा 0 आता है, 0 इक्वल टू x। तो x के जगह पे क्या रखेंगे कि 0 आए, तो 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 4 है हमारा, क्या कहता है प्रश्न संख्या 4, px इक्वल टू 3x माइनस 2 है। तो इसको शून्यांक ज्ञात करना है, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर लो, या फिर अथवा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमें मिला 3x इक्वल टू -2 को राइट साइड भेजेंगे प्लस का 2, x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या मिला हमें, तो 2 डिवाइडेड बाई 3। ये वैल्यू यदि हम यहाँ पर रखेंगे इसमें, तो px इक्वल टू 3 लिखे, x के जगह पे रखेंगे 2/3 माइनस का 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो आ गया ना 0, शून्यांक आ गया, तो x का वैल्यू होगा 2/3। ये शून्यांक होगा इस बहुपद का। अब 6 नंबर है हमारा, ax इक्वल टू ax, इसका शून्यांक याद करना है, वेयर a जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो 0 इक्वल टू ax, या फिर ax इक्वल टू 0। a मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। a देखो 0 नहीं है ना, तो ये न्यूमिनेटर में 0 है, अंश में 0 है, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 0 जो होगा, 0 px इक्वल टू ax का शून्यांक होगा, ठीक है। x एज a के जगह पे क्या रखेंगे, तो 0 रखेंगे। अब लास्ट है हमारा, या फिर x के जगह पे 0 रखें, पूरा 0 आ जाएगा। px इक्वल टू cx प्लस डी, वेयर c जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, और cd वास्तविक संख्या है, इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, cx प्लस डी, या फिर cx प्लस डी इक्वल टू 0, अथवा, तो cx इक्वल टू प्लस का d इधर आके माइनस का d होगा, c मल्टीप्लाई में है तो x का वैल्यू आएगा -d/c। अब देखो c 0 नहीं है ना, ठीक है, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो यदि हम इसमें px इक्वल टू cx प्लस डी दिया है, x के जब x के स्थान पर -d डिवाइड बाई c रखेंगे तो 0 आ जाएगा। देखो कैसे, x के जगह पे रखेंगे -d डिवाइडेड बाई c प्लस का d, c से c कैंसिल, और प्लस का d और माइनस का d क्या होगा, 0। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर प्रश्न संख्या 7 का।